छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश प्रतिनिधियों की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत संगठन के कई नेता शामिल हुए। इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगी। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कार्यकारिणी गठन को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अधिकार दिया गया। दोनों ही प्रस्तावों पर समस्त कांग्रेस के नेताओं ने सहमति व्यक्त की। विशेष रूप से प्रभारी हमारे पीएल पुनिया जी, चंदन यादव जी, मोहन मरकाम जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण और सभी हमारे निर्वाचित पीसीसी डेलीगेट उपस्थित थे। महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। मोहन मरकाम जी ने एआईसीसी डेलीगेट का पीसीसी चीफ, प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया है और समर्थन मैंने, टीएस सिंहदेव जी ने और अन्य साथियों ने किया। दूसरा प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः राहुल जी आरूढ़ हों, इसके लिए मैंने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए। इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, टीएस सिंहदेव जी ने, चरणदास जी ने, डॉक्टर प्रिंस टेकाम जी ने, सी डहरिया जी ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है। अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्या मोहन मरकाम को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा? इसका फैसला कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। मोहन मरकाम ने कहा कि उन्होंने 3 वर्षों तक एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी की सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। बनाना नहीं बनाना उनका अधिकार है। मेरा कार्यकाल जो 3 साल का था वो पूरा हो गया है। हाईकमान का जो भी दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश को एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और जो भी दिशा निर्देश होगा उसको हम लोग तो पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग के एक कार्यक्रम में शामिल होने आई बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। स्वरा भास्कर के आत्मानंद स्कूल में जाने को लेकर पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने निंदा की। उन्होंने कहा कि स्वरा भास्कर एक विवादित व्यक्तित्व की महिला है, जिसने तालिबानियों की तुलना भारतीयों से की थी। ऐसे व्यक्तित्व की महिला को स्कूलों में ले जाना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि एक ऐसे विवादित व्यक्तित्व को जो तालिबानियों की तुलना हमारे हिंदुत्व से करती है, जो पूरे भारतीयों की भावनाओं को आहत करते हुए हिंदुत्व के मर्म को समझे बिना, जो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती सर्वे भवन्तु सुखिनः के मर्म को समझे बिना हिंदुत्व आतंकवाद जैसे शब्द का प्रयोग कर सकती है, जो मणि मेकलाई और महुआ मोइत्रा जैसे लोग जब मां काली पर विवादित पोस्ट करके पूरे भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, पूरे देश भर की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उन ट्वीट का समर्थन करते हुए कहीं न कहीं नजर आती है। ऐसे व्यक्तित्व को आत्मानंद स्कूल में शिक्षा के स्थान पर बच्चों के बीच ले जाकर भूपेश बघेल जी और कांग्रेस किस तरह की पीढ़ी का निर्माण करना चाहती है, इसका उनको जवाब देना चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर कहा कि टिकट वितरण के समय उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विधायक अच्छा कार्य कर रहे हैं और समय समय पर वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। सबसे चर्चा होती रहती है, उनको बताया जाता है कि ये कमियां पब्लिक से बताई जा रही हैं, वो अपना सुधार कर रहे हैं। तो अभी तो काफ़ी समय है, जब टिकट देने की बात आएगी तब उस समय समीक्षा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़ा इन दिनों चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक
इस सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाना है, जिसमें सामाजिक सेवा और सरोकार से जुड़े कार्यों को किया जा रहा है। दंतेवाड़ा और बिलासपुर में भी इस पखवाड़े के अंतर्गत रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। बिलासपुर में पुलिस विभाग द्वारा पुलिस मेला रूबरू का आयोजन किया गया। इस मेले के माध्यम से विभाग से जुड़ी तमाम गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया है, जिनमें यातायात, डॉग स्क्वाड, महिला सशक्तिकरण समेत संपूर्ण जानकारियां प्रदर्शित की गई हैं। बच्चों द्वारा जागरूकता संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बिलासपुर की एसएसपी पारुल माथुर ने बताया कि आज से शुरू हो रहे यातायात जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत इस मेले रूबरू का आयोजन किया गया है। यह आज जो मेला है इसमें पुलिस विभाग के सभी प्रकार के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जैसे कि जिसमें साइबर जागरूकता, महिला सुरक्षा, हमारा पुलिस लाइन के जितने भी संसाधन हैं उसकी भी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे सीआरपीएफ के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा विधिक सहायता, जेल विभाग, फोरेंसिक टीम सभी ने अपने अपने जो कार्य हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है। पब्लिक इनसे इंटरेक्ट कर सकती है और जानकारी प्राप्त कर सकती है। और इसको एक पारिवारिक माहौल देने के लिए फूड और गेम स्टॉल्स का भी आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो एक सप्ताह के कार्यक्रम है उसमें आरटीओ के माध्यम से जो लर्निंग लाइसेंस कैंप है वो एक सप्ताह तक यहाँ लगा रहेगा, और साथ ही साथ इंश्योरेंस कैंप भी एक सप्ताह तक यहाँ पर लगातार चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पदाधिकारियों के फेरबदल और प्रभारों में बदलावों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी पार्टी में विचार विमर्श और सभी की सहमति के बाद ही बदलावों पर फैसले लिए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में चलते कार्यक्रम में बदलाव कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपना देखे चलते विधानसभा में बीच में ही अध्यक्ष बदल जाते हैं। वो तो गुलदस्ता देने गए थे नेता प्रतिपक्ष और उससे इस्तीफा ले लिया गया। और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, प्रभारी बैठक में उपस्थित थी, उसको चलते बैठक समाप्ति की भी इंतजार नहीं, उसको बदल दिया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव में आने वाला परिणाम पहले से और बेहतर होगा। अगली जो सरकार 2023 की सरकार वो कांग्रेस पार्टी के बनने वाली है। और मैं ये भी बता दूं कि पिछली बार से इस बार बेहतर होगा। बाकी आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये स्पष्ट रूप है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस के डेलीगेट्स की बैठक को लेकर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने चुनौती के रूप में उनके आसपास के ही चेहरे हैं। केदार गुप्ता ने कहा कि इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए इस प्रदेश प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया है। ये डेलीगेट्स की बैठक खाली इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए जो चुनौतियां बन चुके हैं, पहले टीएस सिंहदेव जी को निपटाया, अब तो नौजवान नेता विकास उपाध्याय को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी बात कि मोहन मरकाम जो एक आदिवासी चेहरा है, अब वो भी सरकार के लिए चुनौतियां बन रहे हैं। इसलिए शायद ये बैठक उस चुनौती को भी निपटाने के लिए है। तो निश्चित रूप से बैठक कांग्रेस को तो मजबूत नहीं करेगी, कांग्रेस के संगठन को तो मजबूत नहीं करेगी, पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो जुगलबंदी है पुनिया जी की और माननीय भूपेश जी की, वो भूपेश बघेल की चुनौतियों को दूर करने के लिए आए हैं। कांग्रेस के ही लोगों से चुनौतियां हैं भूपेश बघेल जी को। राजधानी रायपुर के टाउन हॉल में जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को लेकर कहा कि उनका छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव था और उन्होंने अपना सारा जीवन धर्म और समाज को समर्पित किया था। स्वामी जी का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव था। हर साल हर वर्ष यहाँ आते थे, कभी रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, कवर्धा तो अक्सर हो जाते थे और लगातार उनसे मुलाकात, उनके दर्शन करने का अवसर मिलता था। पिछले वर्ष भी उनके जो जन्मस्थली है उस गांव में कार्यक्रम आयोजित था, उसमें रवि चौबे हम लोग सब साथ में गए थे
वहाँ उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था, आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और 99 वर्ष के उम्र में उन्होंने अपने देह त्यागा। और यदि स्वामी जी के जीवन देखें तो धर्म के लिए और समाज के लिए वो पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। आज़ादी की लड़ाई में भी उनकी भूमिका रही, 2 बार वो जेल गए और पूरे समाज को जोड़ने में तो पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। ऐसे महापुरुष के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन दिव्य आत्मा हमेशा हमारे बीच होते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।